बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं। खबर कम है, आपकी जीत का ऐलान ज़्यादा है। तकरीबन 70 साल के बाद पाकिस्तान के सिविलियन लीडर ने आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने जीत का ऐलान किया है। आपके सामने पूरी तफसील रखता हूं कि ये कैसे आपकी जीत का ऐलान है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तो हमेशा से आदत पड़ी है नवाज शरीफों के साथ डील करने की, जो चुपके से डील करके निकल जाते हैं और साथ वाली बैरक में बंद बंदे को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज़ एहसन साहब ने पूरी कहानी सुनाई थी और दोबारा भी आज आपको सुनाएंगे। लेकिन आज पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने आज जेल से क्या कहा है। आज इमरान खान साहब ने जेल से ये कहा है कि मैं जेल में रहना ही पसंद करूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें यह ऑफर किया गया कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं और आप बनीगाला में रहिए और आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसे भी सियासी स्पेस दी जाएगी। और टिपिकल ऑफर जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा करती है, अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी वही ऑफर की है। लेकिन आगे से जो सिलेबस से बाहर लीडर आया हुआ है, उसका नाम इमरान खान है, उन्होंने आगे से इससे इनकार कर दिया है। मैं आपको अब आज ये मुसद्दका तरीके से बता सकता हूं कि 6 महीने से तकरीबन इमरान खान साहब को ये ऑफर बार बार दी जा रही है। ऑफर यह है कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, 2 साल के लिए पार्टी का मामला किसी और को दे दें, आप सियासत में बोलेंगे नहीं, आप बनीगाला में रहेंगे। और ये जो मौजूदा निज़ाम है जैसे चल रहा है कि केपी में आपकी हुकूमत, सेंटर में आप अपोजिशन में, आपको थोड़ी और स्पेस भी दे देंगे, सेंटर में आपको थोड़े और ओहदे भी दे देंगे और आपके लोग इसी तरीके से चलें खामोशी के साथ, और आप पार्टी के मामला किसी और को चलाने दें, खुद ज़रा बैकग्राउंड में चले जाएं, 2 साल तक खामोश रहें, उसके बाद फिर इलेक्शन करवाएंगे और देखेंगे क्या होगा, और आपको छोड़ देते हैं और आपके तमाम केसेस माफ़ कर देते हैं। अब ये अगर आप गौर करें तो बड़ी अच्छी ऑफर है। 1 मिनट के लिए सोचें, नवाज शरीफ को 10 साल मुल्क से बाहर निकाला गया था, इमरान खान को तो मुल्क से भी बाहर नहीं निकाला जा रहा, उन्हें तो बनीगाला उनके घर पर भेजा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 2 साल, और यकीन कीजिए 2 साल तो पलक झपकते गुजर जाते हैं। अगर आप सोचें तो 2 साल तो अब हमें बाहर आए हुए हो गए हैं, तो 2 साल तो गुजर ही जाते हैं। तो उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। लेकिन ऑफर तो आखिर आप यही कहिए कि एम्बैरेसमेंट वाली है ना, मतलब कि आपको आखिर पर एनआरओ ही करना पड़ेगा ना ऐसी ऑफर के लिए, जिसके लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है नवाज शरीफ की। जब उन्होंने डील की थी और साथ वाली बैरक में भी किसी को पता नहीं चला था, और तब पता चला था जब वो डील करके पाकिस्तान से निकल गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके उस वक्त के वकील एतजाज़ एहसन साहब ने ये बात टेलीविजन पर सुनाई थी। आज आपको फिर इसका किस्सा सुनाएंगे, लेकिन पहले ज़रा वापस आपको आज जो आपकी जीत का ऐलान है उसके ऊपर बात कर लें। पिछले 70 साल में जब भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे कोई भी सियासी लीडर चढ़ा तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर 4-5 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी और धड़ाधड़ यके बाद दीगरे हमले किए जाते हैं। सबसे पहला हमला तो वो करप्ट होता है, सबसे पहले वो इनकम्पिटेंट होता है, उसके पीछे वो करप्ट होता है, उसके पीछे वो मुल्क दुश्मन भी होता है, फिर उसका मजहब भी ठीक नहीं होता, फिर उसका जाती किरदार भी ठीक नहीं होता। ये तमाम टेक्स्ट बुक सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो टॉप पे बैठे होते हैं, वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं, रॉ का एजेंट भी बना देते हैं, CIA का भी मुल्क दुश्मन भी है, इनकम्पिटेंट भी है, नालायक भी है, करप्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों का वुमेनाइजर भी है, शराब भी पीता है, मज़हब के मामला भी अच्छे नहीं है। तो ये सब कुछ मिला जुला के ना जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनकी तबाही फेर दी जाती है। इमरान खान साहब पर भी तकरीबन इसी तरह के सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। वो डटे रहे और उन्होंने कहा कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। अब फिर बात आ गई डील पे, और डील जैसे होते हैं ना एक के साथ एक फ्री, अब चौधरी साहब जो है वो आसान डीलें पेश करना शुरू हो गए। 6 महीने से तो मैंने आपको बताया है जो डील ऑफर की गई, जिसका मुझे कई महीने पहले से पता है कि ये डील ऑफर की गई। इमरान खान साहब ने इनकार किया। आज जब दोबारा उनके सामने ये बात आई बनीगाला शिफ्ट करने की, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि मैं जेल में रह लूंगा, जितनी देर भी रहना पड़ा रह लूंगा। सबसे पहले तो मेरे लोगों को, जितने भी बेगुनाह कैदी गिरफ्तार हैं और उनको बेगुनाहों को मिलिट्री कोर्ट्स और पता नहीं कहां कहां से सजाएं दी गई हैं, उन सबको रिहा किया जाए। मैं जेल में रहने को तैयार हूं। मैं तभी निकलूंगा जब आईने पाकिस्तान के तहत कोई बात होगी, अगर नहीं होती मैं जेल के अंदर रहने को तैयार हूं।
यकीनन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस जवाब के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो समझते होंगे कि जैसे ही ऑफर देंगे इमरान खान भागते हुए ये ऑफर लेंगे। जैसे आपको अक्सर मीडिया में एक मामला बताया जाता है कि डील के लिए उतावले हुए हैं इमरान खान। इमरान खान ने आज अपनी कौम के नाम भी एक पैगाम दिया है कि मैं घबरा नहीं रहा, मैं डटा हुआ हूं, आपने घबराना नहीं है। अब कौम का ये शऊर है, कौम की ये कमिटमेंट है जो देखनी पड़ेगी कितनी दूर तक जाती है इमरान खान के साथ। इमरान खान ने तो मुकम्मल कमिटमेंट आज आपके सामने पहले भी, लेकिन आज एक दफ़ा फिर उसे रिवाइज कर दिया है और बता दिया है कि वो किसी सूरत अपना सर नहीं झुकाएंगे, वो खड़े रहेंगे और डील के बगैर बाहर निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो, नहीं तो वो जेल में रहना पसंद करेंगे। तो ये तो हो गई आज की आपकी, मैं इसे आपकी जीत कहता हूं, क्योंकि चौधरी निजामुद्दीन को, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को हमेशा से ये आदत पड़ी हुई है और वो सिविलियन लीडरशिप को इसी तरीके से बेआबरू बेतौकीर करके निकालते हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि जैसे आप पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो आपकी सिविलियन लीडरशिप होती है वो पनपती है, उसको आप मौका देंगे तो वो पनपेगी, लेकिन जब आप उसे बेइज्जत कर देते हैं इन द वेरी बिगिनिंग, जैसे ही कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज होती है, आप पहले ही अपनी छुरियां लेके उसको पड़ जाते हैं, तो फिर जब इंटरनेशनली आपकी दुर्गत बनती है तो आपके सामने कोई शील्ड नहीं होती। आप ये समझिए कि अगर आप जिस्म के अंदर हड्डी हैं तो हड्डी की हिफाजत गोश्त करता है। अगर हड्डी के ऊपर से गोश्त उतर जाए तो जितनी मर्जी मजबूत हड्डी हो वो बेकार हो जाती है, वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं रह पाती। तो अगर मिलिट्री जनरल्स को, आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स को ये समझ नहीं आती कि अगर जिस्म सिर्फ हड्डियों की वजह से चल पड़ता तो फिर सिर्फ हड्डियां होती, उनके ऊपर मसल्स और उनके ऊपर जो गोश्त पोश्त है वो ना होता। पॉलिटिकल लीडरशिप आपको कवर देती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की सॉफ्ट पावर होती है, वो आपको तब इस्तेमाल करती है आपकी ताकत को जहां इस्तेमाल आपकी ताकत को करना चाहिए। लेकिन आप तो नंगे होकर खुद ही अपनी ताकत बाहर आके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप गोश्त को उड़ा के रख देते हैं ऊपर से। वैसे तो गोश्त को दुश्मन उड़ाता है, लेकिन आप खुद बाहर आने के लिए, जो आपके इर्द गिर्द आपके कवर के लिए नेचर ने गोश्त बनाया हुआ है, आप उसी को उड़ा देते हैं और नेकेड होकर अपना काम डालना चाहते हैं। पहली दफा आपको एक ऐसा लीडर मिला है जो कहता है मैंने घबराना नहीं है, और पहली दफा उसकी कौम भी नहीं घबरा रही। आपको अभी हम मलक अदरीस की छोटी बेटी का आज का खिताब सुनाते हैं और पैगाम सुनाते हैं जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम दिया है। लेकिन पहली खबर तो आपको अडयाला जेल से देनी थी कि इमरान खान डटे हुए हैं, डील नहीं करेंगे, जेल में रहेंगे, जेल में रहने को प्रेफर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने कारकुनों पर फख्र है, मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने अफगानिस्तान कार्रवाई पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुनासिब नहीं हो रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद अमन आया, बातचीत से मसले हल होने चाहिए थे। ये बमबारी और ये जो लोग शहीद हो रहे हैं दोनों तरफ, और ये मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। ये किसी के कहने पर आग दोबारा अपने घर में नहीं लेके आनी चाहिए। उसके बाद अगली खबर आपको मैंने ये देनी है कि आज इमरान खान साहब का खुसूसी मेरे नाम पैगाम भी मुझे पहुंचा। उसमें कुछ हदायत थी जिन पर इंशाल्लाह मुकम्मल अमल होगा और आज से ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा जो उन्होंने नई हदायत भेजी हैं। ये खुसूसी पैगाम था, मेरे नाम था। जब मैं आज सुबह उठा तो ये पैगाम मुझे मिला कि खान साहब ये चाहते हैं कि मैं ये करूं। वो इंशाल्लाह आपके सामने जब अनफोल्ड होगा तो आपके सामने भी आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन ये खुसूसी पैगाम जो है, इसके ऊपर मैं ये आपको बता देता हूं कि पूरा मनो-अन अमल होगा। उसके साथ साथ उन्होंने पूरी पार्टी को ताकीद की है। जो दूसरी बात है, जो अगली बात बताने लगा हूँ, मुझे भी ताकीद की है, और वो ये है कि तरसीलात ज़र जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुकम्मल तौर पर रोक देनी है। 31 जनवरी तक तय हुआ है कि मुज़ाकरात के मामलात को देखा जाएगा और उस वक्त तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तरसीलात आज से मुकम्मल तौर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।